दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कामरेज गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित एक नगर है। कामरेज को फास्ट फूड और नाइट डिनर के लिए जाना जाता है। कामरेज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी रीमा दीदी जी। रीमा दीदी का जन्म 1974 में गुजरात के वडोदरा में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई, समाज सेवा एवं योग साधना में विशेष रुचि रखते थे। आप सरलता, सच्चाई, मिलनसार और नवीनता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। बचपन से ही आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1979 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1996 में ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गए। तब से नडियाद, सूरत, वराछा आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 1998 से कामरेज में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजन किए। दीदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर हो अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत और भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मेरा जन्म होने से पहले ही बाबा ने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था। मेरा जन्म होने से 5-6 मास पहले से ही मेरा पूरा परिवार बाबा का बन गया। मेरे दादा दादी, मेरे बड़े काका काकी, मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरे छोटे अंकल जो अभी कुमार हैं, वो सब ज्ञान में आ गए और इसीलिए मेरे जीवन को इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के अंदर बहुत सहज हो गया। बचपन के अंदर मैंने कभी प्याज लहसुन को टच भी नहीं किया है, न बाहर का भोजन खाया। मैंने कभी थिएटर के अंदर पिक्चर भी देखने के लिए नहीं गई, न मैंने कोई गहने आदि पहने। इतने तक कि मैं पाउडर भी नहीं लगाती थी, न बिंदी लगाती थी। बहुत ही सहज रीति से ये मेरे जीवन की धारणाएं थी। मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं था, लेकिन ये सब मैं खुशी खुशी से करती थी। मेरे जीवन के अंदर आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के लिए मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बहुत छोटी थी तो उसी समय के ऊपर जनवरी मास के अंदर मेरे पापा सुबह 4 बजे उठाते थे और कहते थे, बेटा बाबा तुझे बुला रहा है, और ऐसे कहकर के मुझे उठाते थे और फिर वो कुर्सी के ऊपर बैठ कर के सामने मुझे नीचे बिठाते थे। योग की वो कमेंट्री देते थे और उसके आधार पर मुझे सुबह अमृत वेला करना उन्होंने सिखाया। इतना ही नहीं, मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारा त्याग भी किया। वो कभी भी शादी मुरादी के अंदर भी नहीं जाते थे। कारण यही था कि अगर हम गए तो साथ में बच्ची को भी ले जाना पड़ेगा। तो मैं कभी शादी मुरादी के अंदर भी नहीं गई। इसका श्रेय मेरे माता पिता को है। मैं जब छोटी थी तो उसी समय के ऊपर
मेरे पिताजी जो सिलाई काम करते थे तो घर में ही करते थे, तो हमेशा वो रेडियो आदि भी बजाते थे। लेकिन जब उनको पता पड़ता कि अभी ये स्कूल से घर आने वाली हैं, तो उसी समय के ऊपर वो रेडियो बजाना भी बंद कर देते थे। इतना अटेंशन मेरे जीवन के लिए वो देते थे। जब भी सेवा के लिए भी जाना होता, हमारे यहाँ हर रविवार को दूर दूर के गांवों के अंदर जाकर के प्रदर्शनी ये सब कुछ करते थे। तो बचपन से ही मेरा परिवार मुझे ऐसे सेवा के अंदर ले जाते थे। गांव-गांव में जाकर के हम सेवा करते थे। मैं बहुत छोटी थी, तो उसी समय के ऊपर हमारा परिवार संयुक्त में था, इसीलिए बारी बारी ऐसे मधुबन सेवा करने के लिए जाते थे। मेरे दादा दादी एक मास जाते, एक मास मेरे अंकल आंटी जाते, एक मास मेरे मम्मी पापा जाते। तो जब मम्मी पापा जाते थे, मैं बहुत छोटी थी, तो कैसे भी करके मेरे पिताजी ने स्कूल से एक मास की छुट्टी ले ली और मुझे साथ में मधुबन ले गए। मधुबन के अंदर मैं मम्मी के साथ रोटी बेलती थी। बहुत छोटी थी तो छोटे छोटे ऐसे रोटी बना कर के देती थी। लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि रोटी सब बेल रहे थे, बीच में ट्रैफिक कंट्रोल बजा, तो सब माताएं ऐसे बाबा को याद करने के लिए बैठ गई। लेकिन मुझे तो इतनी समझ नहीं थी, तो मैं रोटी को ऐसे ही बेलती ही रही, बड़ी हो गई। तो मैंने रोटी बेलना मधुबन में ही सीखा। और जब बड़ी दीदी को पता पड़ा कि इतनी छोटी सी कन्या ने ऐसे रोटी बेली, तो बड़ी दीदी ने मुझे खुशी खुशी से स्वेटर सौगात में दिया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई और दादियों के अंग संग रहने का भी बहुत ही ऐसे लाभ मिला। मधुबन निवासी जो भाई बहन थे वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। उस समय अर्जुन दादा करके होते थे, तो वो हमेशा मुझे मलाई खिलाते थे। और मधुबन निवासी भाई बहनें जहाँ पर भी घूमने के लिए जाते, तो मुझे भी गौमुख हैं, बाबा की पहाड़ी हैं, वहाँ पर ले जाते थे। जब छोटी थी तो उसी समय के ऊपर अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात भी हुई और एक एक मास रहते थे। तो उसी समय के ऊपर तो बाबा दो तीन दिन के बाद आते थे। बाबा रात को देरी तक रहते थे, तो मेरे को तो इतनी समझ नहीं होती थी, तो मैं मम्मी के साथ हॉल के अंदर ही रहती थी। लेकिन फिर रात को देरी में वहाँ ही बाबा के सामने सो जाती थी। मुझे इतना भी पता नहीं पड़ता था। लेकिन जब बाबा से पर्सनल मुलाकात हुई, मेरे मम्मी पापा और मैं तीनों ही बाबा के सामने खड़े थे, मुझे आज भी याद है। तब बाबा ने मेरे मम्मी पापा को ये पूछा, आप दोनों में से कौन आगे है? और मैं बहुत छोटी थी, तो बाबा ने मुझे पूछा, तू बाबा को याद करती है? तो आज तक भी वो मुझे याद है। मेडिटेशन हॉल के अंदर बाबा ऐसे पहले टॉली भी लुटाते थे, तो एक बार ऐसे सिक्के भी लुटाए थे। तो एक सिक्का हमारे हाथ में भी आया था। कई साल तक हमारे घर के अंदर कबाड़ के ऊपर वो सिक्का चिपकाया था, जिसको देख कर के हमेशा ये स्मृति आती थी कि बाबा से मिला हुआ ये सिक्का है। तो बाबा से मिलन की भी बहुत ऐसे अंदर से खुशी है। फिर तो मैं जब बड़ी हुई तो ऐसे समय के ऊपर मैं वैकेशन के अंदर बच्चों की शिविर में मधुबन जाती थी। और उसी समय के ऊपर दादी प्रकाशमणि जी जब मुरली क्लास कराते थे और लास्ट का जब वो सेंटेंस बोलते थे, मीठे मीठे सिकेले थे बच्चे करके, तो उसी समय के ऊपर बाबा नमस्ते वो जो बोलते थे, बाबा के सामने ऐसे देख कर के जो बोलते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था।
और दादी प्रकाशमणि जी बहुत बच्चों को प्यार करती थी। उसी समय के ऊपर वो पूछती थी, आपको क्या खाना है? गुलाब जामुन खाना है, आइसक्रीम खाना है, आज बनाएंगे। तो ऐसे करके दादियों का प्यार भी वो अनुभव किया। वैकेशन के अंदर बच्चों की शिविर में जाती थी, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसीलिए पढ़ाई के अंदर मैं बहुत ऐसे अटेंशन देती थी। तो पढ़ाई के समय पर भी मैं हमेशा बाबा को साथ में रखती थी। मैं जब छोटी थी, स्कूल में जाती थी, तो स्कूल से घर आते समय के ऊपर बस में आना होता था। तो जब मैं बस में बैठती थी और उसी समय के ऊपर बाहर ऐसे सूर्य दिखाई देता, मेरी बुद्धि के अंदर हमेशा ये स्मृति में आ जाता, ज्ञान सूर्य की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। तो नेचुरली बाबा की स्मृति रहती थी। पढ़ने समय के ऊपर जब स्कूल के अंदर प्रार्थना होती थी, तो प्रार्थना के समय पर भी मैं हमेशा बाबा को याद करती। इतना ही नहीं, लेकिन जब पीरियड चेंज होता और पीरियड चेंज होने के समय पर एक टीचर जाती और दूसरी टीचर आती, उस बीच का थोड़ा सा जो समय होता था, ऐसे समय के ऊपर भी मैं बाबा को याद करती थी। और जब भी पेपर लिखना होता था, मैं बाबा से बातें करते लिखती थी। मैं तीसरी कक्षा से लेकर के 9वीं कक्षा तक कभी भी सेकंड नंबर पर नहीं आई हूँ, फर्स्ट ही नंबर लेकर के आई हूँ। ये बाबा की कमाल है। मुझे आज भी याद है, मैं 8वीं कक्षा के अंदर थी, 6 मासिक परीक्षा थी, इंग्लिश का पेपर था, 49 मार्क्स का मुझे आ गया, लेकिन 1 मार्क की खाली जगह मुझे नहीं आती थी। उसी समय के ऊपर मैंने बाबा को कहा कि बाबा मुझे तो 50 मार्क्स लाना है, 1 मार्क की खाली जगह नहीं याद आती है, आप याद दिलाओ। और तुरंत ही मुझे वो खाली जगह याद आ गई। 50 में से मैं 50 लेकर के आई। तो बाबा की मुझे बचपन से ही बहुत मदद और प्यार का अनुभव रहा। मैं जब पढ़ाई पढ़ने के लिए बैठती थी, तो इतनी एकाग्रता रहती थी। उसी समय के ऊपर नया नया टीवी ऐसे आया हुआ था, तो सब लोग ऐसे शाम के समय के ऊपर वो बजाते थे, तो पिक्चर के गीत आते थे, सब घरों के अंदर बजे, जिसके कारण उसका आवाज़ तो कितना बड़ा होता। लेकिन मुझे आज भी याद है, मैं जब पढ़ाई करने के लिए बैठती थी, तो उसके अंदर इतनी एकाग्रता रहती थी कि आजू बाजू कौन सा गीत बज रहा है वो भी मुझे पता नहीं पड़ता था। ये सारा मेडिटेशन का कमाल है। तो ऐसे पढ़ाई भी पूरी की, लेकिन उसके बाद मुझे पीटीसी कराया, क्योंकि लौकिक परिवार वाले ऐसे समझते थे कि अगर बहनों की सेफ्टी है तो वो टीचर की जॉब के अंदर है। अगर बच्ची को जॉब करना है तो जॉब करे, घर में रहना है तो घर में रहे, सेंटर पर समर्पित तो होना है, जो निर्णय लेना चाहे तो वो ले सकती है। इस हिसाब से मुझे पीटीसी कराया, और पीटीसी के अंदर भी मैं कॉलेज के अंदर फर्स्ट नंबर लेकर के ही आई। और फिर मैंने समर्पित होने के लिए सोचा, तो उसी समय के ऊपर बहन ने कहा कि आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, थोड़ा और पढ़ ले। तो फिर से पढ़ाई थोड़ी शुरू भी की, और उसी समय के ऊपर जॉब भी शुरू किया। और जॉब करने का लक्ष्य अंदर से ये था कि माता पिता के लिए थोड़ा सा कुछ करके जाए। तो ऐसे सोच करके जॉब भी करती थी। लेकिन जॉब करने समय पर भी मेरे जीवन की जो श्रेष्ठ धारणाएं हैं, वो धारणाएं ऐसी ही पक्की थी। मेरी जो स्कूल थी वो मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट के रास्ते पर थी, और हमारी जो पाठशाला थी वो दूसरी साइड, जहाँ मुझे जाने के लिए 10 मिनट होता, लेकिन फिर भी मैं सुबह 5:30 बजे नाश्ता करके 6 बजे मैं वहाँ पहुँच जाती थी।
और आधा घंटा योग, 15 मिनट मुरली सुन करके फिर मैं जॉब के ऊपर जाती थी। तो ऐसे समय के ऊपर भी बाबा की मदद का मुझे बहुत ही अनुभव रहता था। जब भी मैं जॉब करती थी, साथ में हमेशा अव्यक्त मुरली रखती थी। स्टाफ रूम के अंदर जो कबाट अपना होता है, उसके अंदर मैं हमेशा अव्यक्त मुरली रखती। जब भी फ्री पीरियड मिलता तो उसी समय के ऊपर मैं अव्यक्त मुरली पढ़ लेती थी। इतना ही नहीं, लेकिन जॉब के समय के ऊपर भी वही बाबा की वो आध्यात्मिक पर्सनालिटी बनी रही। मुझे याद है जब मैं स्टाफ रूम के अंदर जाती थी और उसी समय के ऊपर अगर बाकी सब टीचर गृहस्थ की बातें या इधर उधर की बातें करते, लेकिन जैसे ही मैं स्टाफ रूम के अंदर जाती वो सब बातें बंद कर देते थे। इतना वो सम्मान और रिगार्ड आध्यात्मिक पर्सनालिटी होने के कारण वो रखते थे। ऐसे ही समय के ऊपर मेरे जीवन के अंदर एक दीवादांडी समान कहो या रहनुमा कहो, वो आदरणीय तृप्ति बहन हमारे जीवन के अंदर आए और जीवन को जो एकदम सरल रीति से चलता था, लेकिन सेंटर लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करने का जो मेन श्रेय है वो हमारे आदरणीय तृप्ति बहन का है। वो हमेशा वैकेशन के अंदर मुझे अपने सेंटर के ऊपर रहने के लिए बुलाते थे। मैं सेंटर पर रहने के लिए जाती थी, तब भी बहन जी मुझे एक कुमारी की तरह नहीं रखते थे, लेकिन एक टीचर बहन की तरह ही मुझे रखते थे। मुझे मुरली क्लास कराना, योग कराना, वो सब कुछ कराते थे। तो मैं वैकेशन के अंदर सेंटर के ऊपर रहने के लिए गई और कभी कभी एक वैकेशन, दीपावली का वैकेशन वराछा सेंटर के ऊपर, तो कभी गर्मी की सीजन का जो वैकेशन होता है तो वो कभी नडियाद के अंदर भी रहने के लिए गई। आदरणीय पूर्णिमा दीदी जी भी बहुत प्यार और पालना देती थी। इतना ही नहीं, वहाँ से भी अलग अलग सेंटरों के ऊपर हमें सेवा के लिए भेजते थे। तो इसीलिए जब सेंटर पर समर्पित होने का समय आया तो मुझे कुछ ऐसे नहीं लगा कि मैं कोई अलग स्थान के ऊपर जा रही हूँ। मैं एक कमरा छोड़ कर के दूसरे कमरे में जा रही हूँ। यही मेरा अनुभव रहा। जब 3 साल सर्विस के पूरे हुए तो उसी समय के ऊपर हमारे घर के अंदर एक बड़े भाई थे, तो उन्होंने कहा कि रीमा ऐसे मम्मी पापा के लिए इकट्ठा हो गया, क्या आप समर्पित होंगी? तो मैंने कहा मैं तो तैयार ही हूँ। और उसी ही दिन से मैं समर्पित हुई नहीं थी, लेकिन उसके होने का जब संकल्प किया तब से मैंने सेंटर पर जाने के लिए जो तैयारी होती थी एक आदर्श टीचर की, वो तैयारी करना शुरू कर दिया। 7 दिन का कोर्स कराना, मृत्यु प्रवचन, जनरल प्रवचन, ये सब मैं सेंटर पर जाने के पहले ही, ट्रेनिंग लेने के पहले ही मैंने घर पे सब तैयार कर दिया था। और इसीलिए जब सेंटर के ऊपर गई तो ये सब मुझे कुछ मुश्किल नहीं लगा, लेकिन बहुत सहज लगा। और हमारे आदरणीय तृप्ति बहन बहुत प्यार से हमको आगे बढ़ाया। बहन जी जानते थे कि इन्होंने कुछ भी घर में काम नहीं किया है, भोजन आदि नहीं बनाया है, तो बहन जी ही हमेशा हमको भोजन बना करके खिलाती थी। और हम बहनों को स्कूल प्रवचन है या सोसाइटी के अंदर तो प्रवचन के लिए वो भेज देते थे। और जब भोग भी बनता था तो भोग की जवाबदारी भी बहन जी लेते थे। हम साइड एक्टर की तरह उनको मदद करते थे। उसी समय के ऊपर तो बहन जी की ये महानता को हम पहचान नहीं पाए, लेकिन आज मुझे लगता है सचमुच बहन जी ने कितना धीरज से और कितना विश्वास के साथ हमारे साथ पेश आए,
जिसके कारण हम इतने आगे बढ़े। 1-1.5 साल तक बहन जी के साथ रहने के बाद यहाँ कामरेज के अंदर सेवा करने का मौका मिला। तो कामरेज के अंदर भी सभी भाई बहनों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। हर कार्य के अंदर मददगार रहते थे। जो भी बड़े बड़े कार्यक्रम, चाहे 4,000 प्लेटिनम जुबली के ऊपर 4,000 का ब्रह्मा भोजन था, या फिर आत्मनिर्भर किसान अभियान का जब 7,000 का ब्रह्मा भोजन, या फिर झांकी जो माउंट आबू के अंदर हमने की, या फिर अलग अलग स्थानों के ऊपर जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब करते थे, लेकिन सब के अंदर दीदी जी का भी और साथ साथ कामरेज सेंटर के सभी भाई बहनों का बहुत प्यार से, खुशी खुशी से सहयोग मिलता था। जब भी सेवा हम करते थे तो कभी कभी ऐसी भी बात तो होती थी कि कैसे करें। तो ऐसे समय के ऊपर जो अमृत वेला, उसी समय के ऊपर बाबा के पास जब बातें रखते थे तो बाबा उसका सॉल्यूशन ज़रूर देता था। मुझे आज भी याद है जब प्लेटिनम जुबली थी तो उसी समय के ऊपर पहले हमारी बड़ी बहनों की मीटिंग वराछा के अंदर हुई, और उसी समय के ऊपर आदरणीय बहन जी ने हमको ये कहा कि इस बारी हमको ये लक्ष्य रखना है कि अपने अपने एरिया के जो भाई बहन हैं उन्हों को ब्रह्मा भोजन कराए। हमारी दिल ऐसी है, बहन जी ने ये बोला। तो फिर हमको भी ये हुआ कि चलो हम भी ऐसे हमारे एरिया के जो भी बाहर वाले भाई बहन हैं उन्हों को ब्रह्मा भोजन कराए। तो सबका फॉर्म भरा तो 7,000 जितने फॉर्म आए थे। और फिर जब प्रोग्राम था उसके 2-3 दिन पहले फ़ोन किया तो 4,000 भाई बहनों ने हाँ बोला। अभी इतने सारों का ब्रह्मा भोजन, मैंने तो कभी ब्रह्मा भोजन इतना बनाया नहीं था। तो क्लास के अंदर भाई बहनों को ऐसे ही कहा कि हम मैनेजमेंट कैसे करें। तो स्वाभाविक है, भाई बहनों ने कहा बहन जी आप जो ड्यूटी देंगे हम सब करेंगे, आप बोलते जाओ। अभी ड्यूटी भी तो पता होनी चाहिए ना। तो उसी समय के ऊपर अमृत वेले, मुझे याद है वो गुरुवार का दिन था, अमृत वेले में बाबा के पास बैठी और बाबा को बोला कि बाबा अभी इतना बड़ा प्रोग्राम है, मुझे तो ड्यूटी भी पता नहीं है, तो कैसे हम ये प्रोग्राम को सक्सेस करें। आपको विश्वास नहीं होगा, उसी समय के ऊपर जैसे एक वाइट बोर्ड तैयार हो गया और किस भाई को कौन सी ड्यूटी देनी, कैसे सेवा करनी, ये सब कुछ जैसे लिख कर के आ गया। तुरंत ही अमृत वेला से मैं नीचे उतरी और जो भी बाबा ने बताया फटाफट लिख दिया और उसी गुरुवार के दिन सभी को ड्यूटीज़ दे दी। इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। जिस दिन प्रोग्राम था उसी समय के ऊपर बहन जी ने और टीचर्स बहनों को भी भेजा था कि मदद के लिए वहाँ पर जाओ। लेकिन उस दिन हम सभी बहनें, शाम को 5 बजे प्रोग्राम था, उसके पहले हम सब आराम से दोपहर को सो गए, उठ कर के फ्रेश होकर के प्रोग्राम के अंदर गए। इतनों का ब्रह्मा भोजन होने के बावजूद भी इतनी निश्चिंतता रही। कारण यही था, बाबा की मदद जो थी, बाबा ने समय के ऊपर पूरा जो मैनेजमेंट करवाया था, जिसके कारण ये सफल हुआ। तो मेरा तो जीवन के अंदर यही अनुभव है, कोई भी बात होती है, प्रॉब्लम्स या समस्या आती हैं, सुबह अमृत वेले बाबा को बोल दे। बाबा को जब हम बोलते हैं तो बाबा उसका सॉल्यूशन ज़रूर देता है। ये मेरे जीवन का ये एक नहीं अनेकानेक अनुभव है। और ये भी अनुभव रहा कि जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार है जिसका मुझे परिवर्तन करना है,
तो मेरे जीवन का ये अनुभव रहा, सुबह 2 बजे उठ करके हम बाबा को याद करते हैं तो कैसे भी कड़े संस्कार हो उसका भी परिवर्तन हो जाता है। मेरे जीवन के अंदर पहले तो ऐसे में बाबा को पत्र लिखना ये सब कुछ नहीं करती थी, लेकिन सेंटर पर समर्पित होने के बाद हमारे एक बड़े भाई ने पत्र का क्या महत्व है वो सुनाया था। तो फिर अंदर से ही ऐसे होता था कि बाबा को पत्र तो ज़रूर लिखना है। तो मैं हमेशा जब भी मधुबन जाती तो जितना भी समय हुआ होता है उसका पूरा समाचार बाबा को मैं लिख कर के आती हूँ, अभी भी और पहले भी लिखती थी। जो भी बातें होती थी वो भी मैं बाबा को सुनाती थी। एक बार की बात है, हम कामरेज के अंदर आए तो पहले तो हम किराए के मकान के अंदर रहते थे। तो 11 महीने के बाद कभी कभी कोई मकान 1 महीने के बाद ऐसे खाली करना होता था। तो फिर बहन जी ने सोचा कि यहाँ पर अपना मकान हो जाए तो अच्छा है। तो बहन जी यहाँ कामरेज 4 रास्ता के ऊपर आकर के अलग अलग स्थान ढूंढते थे सेंटर के लिए, और ऐसे समय के ऊपर ही मेरा मधुबन जाना हुआ। तो मधुबन से आते समय के ऊपर बाबा की झोपड़ी के अंदर मैंने बाबा को पत्र लिखा, और उसके अंदर बाबा को मैंने ये भी लिखा था, बाबा कामरेज के अंदर ऐसे ज़मीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाबा भाई बहनों को जो अनुकूल हो, उसको जो पसंद हो, ऐसी कोई ज़मीन बाबा आप ढूंढ करके देना। मैं वहाँ पत्र लिख करके, मैं लास्ट दिन पत्र लिखती हूँ, तो पत्र लिख करके मैं आई। पहले के समय पर ऐसे होता था, हम डायरेक्ट कामरेज नहीं आते थे, पहले वराछा जाते थे, बहन जी से मिलते थे, फिर बाद में अपने सेंटर पर आते थे। तो मैं सूरत आई और वराछा सेंटर के ऊपर गई। मैं दरवाजे के पास ही खड़ी थी और सामने बहन जी बैठे थे, और उन्होंने इतनी खुशी खुशी से कहा, आओ रीमा आओ, तुझे खुशी का समाचार सुनाती हूँ। तो मैंने कहा, क्या बहन जी? तो उन्होंने कहा, रीमा कामरेज के अंदर हमको ज़मीन मिल गई। फिर मैंने पूछा, बहन जी कहाँ पर? भवानी के अंदर। और मुझे पता था हमारे कई भाई बहनों की अंदर से इच्छा थी कि भवानी जो बस स्टैंड के नज़दीक है, 4 रास्ता के नज़दीक है, तो वहाँ पर हमारा सेंटर होना चाहिए। और सचमुच बाबा ने वही स्थान पसंद किया। तो पत्र के तो और भी बहुत सारे अनुभव हैं कि जो भी बात बाबा को पत्र के अंदर लिखते हैं तो बाबा उसका आंसर ज़रूर देता है। तो मैं आप सभी को भी यही प्रेरणा दूंगी कि जो भी बातें हैं, और किसी से भी नहीं, लेकिन एक बाबा से कहते रहे तो बाबा हमको हर पल मदद करने के लिए तैयार है। वर्तमान समय के ऊपर मैं हमेशा यही लक्ष्य रखती हूँ कि हमारा टाइम जरा भी वेस्ट नहीं हो, चाहे मनसा द्वारा, चाहे कर्मणा, चाहे वाचा, कुछ न कुछ सेवा के अंदर बिजी जरूर रहना है, क्योंकि अभी समय बहुत कम है और हम सभी को बाबा के कार्य को प्रत्यक्ष करना बहुत कुछ बाकी है। तो अंदर से यही होता है कि हम अपने व्यवहार से, चाल चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करें। दीदी की लाइफ से जो मैंने 2 अभी क्वालिटी बताई वही सीखने जैसी है कि उनका कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। वो किसी को भी समझा सकते हैं, और सही बात किसी को अगर हम समझा पाए और वो भी इतनी शांति से, बिना आवाज़ ऊंची किए, बिना अपने आवाज़ को बिना मतलब कि किसी तरह के आर्ग्यूमेंट किए, वो अपने आप को, अपनी बात को समझा देती है। और दूसरी उनके अपनी दृढ़ता और अपने तरफ जो अटलता बताती है कि भाई ये जो करना है वो करना ही है, वो बहुत अच्छी बात है उनके लिए सीखने जैसी। हमने बचपन से ही दीदी के जीवन को देखा कि दीदी की वाणी बहुत पावरफुल थी।
वो किसी को कुछ भी सुनाती थी, जैसे कि मुरली सुनाती, प्रवचन सुनाती, स्टेज कंडक्ट करती, कुछ भी सुनाते तो जो भी उनसे सुनते थे तो उनसे वो प्रेरणा लेते थे और बार बार उनको सुनने के लिए पसंद करते थे। ऐसे लगता है कि जैसे कि बाबा ने उनको जन्म से ही इस वाणी की विशेषता की गॉड गिफ्ट दी है और हम भी उनसे यह प्रेरणा लेकर हम भी ऐसे युक्त युक्त ज्ञान युक्त बोलते हैं। रीमा दीदी के साथ हम सेंटर में रहते हैं। हमारी दीदी की ये विशेषता है कि वो बहुत अथक सेवादारी है। जब सेंटर खुला तब इतनी संख्या भी नहीं थी और साधन सुविधा भी नहीं थी, फिर भी दीदी कभी थकती नहीं थी और कभी कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें रिजल्ट अच्छा मिले या न मिले फिर भी कभी वो दिल शिकस्त नहीं होती थी। तो हम भी उनके साथ रहकर वो सीखे कि किसी भी बात में कोई कितनी भी सेवा हो लेकिन अथक रहना है और किसी भी बात में दिल शिकस्त नहीं होना है। हमने दीदी और दादियों के अनुभव बहुत सुने हैं, तो उनके जीवन के अंदर हमने इकोनॉमी बचत के संस्कार देखा है और अन्न के एक एक दाने को कैसे हम वेस्ट नहीं जाने देना। इतना ही नहीं, लेकिन कोई हमें पूछता है कि हम इस सामान खरीद करके दे तो दीदी कहती है हमें ज़रूरत नहीं है तो अभी नहीं खरीद करेंगे, तो इसका ही पैसा हम क्यों वेस्ट जाने दें। तो ऐसे ही दीदी के रग रग के अंदर इकोनॉमी बचत के संस्कार भरे हुए थे, तो ऐसे ही हमने भी हमारे जीवन के अंदर ऐसे बचत के संस्कार भी हम भर रहे। दीदी की जो विशेषता है उसमें झांकी करना, प्रदर्शनी करना, हर त्योहार के ऊपर कोई न कोई त्योहार में वो अच्छी सेवा करवाते हैं हमसे और ख़ास करके सेवा में भी परफेक्शन होता है। कोई भी चीज़ में परफेक्शन पहले हम झांकी सजाते थे तो रात भर जाग कर दीदी साथ में बैठ के ऐसे करो वो सजल सलाह सूचन दे के पूरा परफेक्शन लाते थे। हमने दीदी जी में देखा हर कार्य में हर बात में कुछ न कुछ नवीनता करते ही रहते हैं, चाहे योग हो, क्लास हो, कोई भी डेकोरेशन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, स्टेज डेकोरेशन हो, झांकी हो, कल्चर प्रोग्राम हो, हर बात में कुछ न कुछ नवीनता दीदी में हमने देखी, जिससे सभी बहनें सीखते हैं और उस अनुसार फिर प्रेरणा लेकर अपने अपने स्थानों पर सब करते हैं। हम भी ऐसे दीदी जी के साथ रहते रहते एक्यूरेट बन रहे हैं। हमारी रीमा दीदी अनेक गुणों की खान है, अनेक विशेषताओं की धनी है, लेकिन उनका एक मेन विशेषता कहो जिससे हम प्रभावित हुए वह है उनकी निस्वार्थ सेवा की भावना। दीदी पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने एसएससी में बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया, लेकिन फिर भी अपने बारे में ना ध्यान करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन इस बेहद विश्व कल्याण की ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। वो बहुत अच्छे से पूरे संगठन को चलाती है, एक अच्छे लीडर की तरह, छोटों को प्यार से और बड़ों को बहुत रिगार्ड से चलाते हैं। हमने देखा दीदी जी के अंदर कि उनको औरों के अंदर की विशेषताएं खोजना, औरों की विशेषताओं को देखने का बहुत ही अच्छा गुण है, क्योंकि कोई भी आत्मा है और उनके अंदर जो विशेषताएं हैं, कभी ऐसा होता है कि उनको अपने अंदर हिम्मत नहीं होती है उन विशेषताओं को कार्य में लगाने की, उनकी अपनी काबिलियत को पहचानने की, लेकिन दीदी उनको पहचानती है और बहुत अच्छे से उनमें हिम्मत भरती है और उसको सेवा के कार्य में लगाती है। चाहे वो हम सेवा साथी बहनें हो, चाहे सेंटर पर आने वाले कोई भाई हो, माताएं हो, सबकी विशेषताओं को दीदी ने बाबा के इस कार्य में यूज़ किया। दीदी इतनी सादगीपूर्ण जीवन अपना जी रही है कि उसके जीवन से हम बहुत ही प्रभावित हुए हैं और वो हर चीज़ जो भी हो, चाहे खाना पीना हो, कपड़ा हो या कोई भी छोटी मोटी चीज़ भी बहुत सिंपल यूज़ करती है और अपने जीवन से दूसरों को भी प्रेरणा देती है, अपने हर स्टूडेंट को भी अपने जैसा जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है, अपनी हर बहनों को भी अपने जैसा बनाती है।